जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका दोस्त नज़ीर अहमद संदीलो। जैसा कि हमेशा हमने जो भी प्रोग्राम किए हैं वो मसाइल की निशानदही और उसके अलावा जो सोशल एक्टिविटी करने वाले समाजी दोस्त हैं, इंसान दोस्त हैं, उनके साथ मुलाकातें की हैं। उनसे हमने मालूमात ली हैं कि उन्होंने जो है अपनी खिदमत हमेशा इंसानों के लिए जारी रखी है और अपने ज़िंदगी को उन्होंने इंसानियत की खिदमत के लिए एक वक्फ़ किया हुआ है। उनमें से एक नाम कराची का देखें तो एक चमकता सितारा है। समाजी खिदमत में उनका नाम हर कोई जानता है, हर कोई पहचानता है। यहाँ पे हमारे कराची में कोई ऐसे इंसानों की कमी नहीं है जो हमेशा हर किसी के दुख दर्द में काम आने वाले दोस्त हैं। उनमें से जाहिद रहीम भाई, खिदमत अवाम वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन जाहिद रहीम साहब, वो भी हमेशा ही इंसानियत की खिदमत के लिए पेश रहते हैं और कंटिन्यू तौर पर अपनी खिदमत सरअंजाम दे रहे हैं। मेडिकल कैंप हों, आई कैंप हों, फ्री ऑपरेशन करवाने हों आँखों के लोगों के, राशन पहुंचाना हो, ईद गिफ्ट के मामलात हों, या इनके अलावा दीगर खिदमत जो है गरीब और मुस्तहिक लोगों तक फ़राहम करना, मैं कहता हूँ कि इनका एक बड़ा एहसास का जज्बा है, इंसानियत का जज्बा है, जो हमेशा हमने जवां जज्बा देखा है इनके यहाँ। मैंने कभी नहीं देखा कि उन्होंने कभी ज़ाती मफाद को कोई तरजीह दी हो। जब भी देखा अपनी ज़ाती ज़िंदगी उनकी भी ऐसी प्रोग्राम्स करने के अलावा भी उनकी समाजी खिदमत में गुजरती है। आज उनसे मुलाकात करते हैं, उनकी बातें आपके सामने रखते हैं। उनकी बातों से आपको या हमारे माशरे को वो कुछ मिलेगा, शायद इनकी बातों से हर किसी को, सुनने वाले को वो जज्बा पैदा हो कि वो भी इंसानियत की खिदमत के लिए एक कदम आगे निकल आएँ। तो ये मैं कहता हूँ कि आज हमारे इस वतन में, हमारे मुल्क में, जहाँ पे गरीब व गुरबा की तादाद बढ़ती जा रही है, मुस्तहिक लोगों की तादाद बढ़ती जा रही है, उनके लिए मुफीद साबित हो। जी, अस्सलाम वालेकुम ज़ाहिद भाई। वालेकुम सलाम। तो आपसे ज़रा हम मालूमात तो लेंगे, लेकिन उसके अलावा आपका शुक्रिया भी अदा करेंगे कि हम भी इंसान हैं, ये माशरा भी। तो आपने जिस तरीके से इंसानियत की खिदमत में अपना किरदार अदा किया है, तो ये आपका शुक्रिया है, क्योंकि आपने ज़ाती ज़िंदगी को, मैं कहता हूँ कि इतना टाइम नहीं दिया जितना आम लोगों को। तो आप इसमें क्या कहेंगे कि क्या आप महसूस करते हैं ऐसे किरदार अदा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं NTV का शुक्रिया अदा करता हूँ, नज़ीर अहमद संदेलो का। नज़ीर अहमद संदेलो जो है वो एक सहाफ़ी नहीं, एक, मैं तो कहता हूँ वो भी सोशल वर्कर हैं, और वो हमारे हालात ज़िंदगी भी जानते हैं अच्छे तरीके से, हमारी कोशिशों को भी जानते हैं। तो बहरहाल अल्लाह ताला का ख़ास फ़ज़ल व करम है कि एक समाजी कारकुन की हैसियत से अल्लाह ताला ने कुछ ज़िम्मेदारियाँ हम पर आयद की हैं, और मैं अपने तहीं भरपूर कोशिश कर रहा हूँ कि अल्लाह ताला हमारी ज़ात से, हमारे कलम से, हमारे कदम से, हमारी ज़बान से किसी का फ़ायदा हो जाए। तो इसी मक़ूले पे अमल करते हुए गुज़िश्ता तकरीबन 40-45 साल से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अपने बहन भाई गरीब ज़रूरतमंदों की किसी न किसी तरीके से, किसी भी प्लेटफार्म से मदद हो जाए। तो इसी की वजह से हमने जो है 1983 में मलिर खोखरापार वेलफेयर सेंटर की बुनियाद रखी थी, और कोशिश की थी कि गरीब, यहाँ MBBS डॉक्टर ना होने के, क्वालिफाइड डॉक्टर नहीं होते थे, तो उस ज़माने में हमने जुमा क्लिनिक शुरू किया कि जुमा क्लिनिक के ज़रिए लोगों को जो है इलाज और मुआलजे की बेहतर सहूलत दी जाए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि 2.5-3 साल हमने उसको जो है रन किया, लेकिन कुछ हालात थे, कुछ फंडिंग थी, वो कुछ मामला रुक गया। लेकिन बहरहाल मुख्तलिफ आल पाकिस्तान यूथ लीग, जिसमें मेरे साथ सैयद निहाल हाशमी, आजकल जो सेनेटर हैं, अलीम आदिल शेख, यूनुस बंदानी और दूसरे दोस्त अहबाब थे, तो उनके साथ हमने फिर मुख्तलिफ इलाक़ों में कैंप के ज़रिए लोगों की खिदमत का सिलसिला शुरू किया। अल्हम्दुलिल्लाह वो सिलसिला चलता रहा, लेकिन 2008 में हमने जो है रोटरी क्लब के साथ तकरीबन जो है मेडिकल कैंप लगाए, और उसमें भी हमने सैकड़ों लोगों के कैटरेक्ट के ऑपरेशन कराए। ब्लड डोनेशन कैंप के ज़रिए लोगों की खिदमत, आगाही दी कि खून का अतिया
देने से इंसान को नुकसान नहीं होता बल्कि फ़ायदा होता है। तो वो अवेयरनेस भी की। तो अल्हम्दुलिल्लाह 2010 में ये खिदमत का सिलसिला था, तो हमने जो है मेडिकल की मैं बात कर रहा हूँ कि आदमजी हॉस्पिटल धोराजी से रब्ता हुआ और उनसे कहा कि हमारे इलाके में लोग जो है अंधेपन का शिकार हो रहे हैं, उनके पास इतने वसाइल नहीं हैं कि वो अपना इलाज करा सकें। और मैंने काफ़ी लोगों को देखा जिनको के ताख़ीर होने की वजह से सफ़ेद मोतिया काले मोतिये में तब्दील हो गया और उनकी बीनाई तकरीबन बिल्कुल ख़त्म हो गई। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि 2018 तक जो है पीओबी उनके साथ हमने काम किया और तकरीबन 7,500 लोगों के ऑपरेशन बिल्कुल मुफ्त किए। उसके बाद कोविड आ गया, उसमें मामला रुक गए, लेकिन हम कोविड में भी खिदमत करते रहे लोगों की, उनके घरों पे जो है राशन का अल्लाह का शुक्र है हुकूमत पाकिस्तान के साथ करते रहे। दूसरा ये कि आज से तकरीबन 24-25 साल पहले एक ईद गिफ्ट का हमने तस्वुर दिया। एक जहन में बस आते रहते हैं कि कुछ अच्छी बातें, तो हमने कहा यार लोग जो है राशन तकसीम करते हैं तो इज़्ज़त नफ्स मजरू होती है, क्यों ना कोई इसको जो है मॉडिफाइड किया जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह 23-24 साल हो गए कि हमने ईद गिफ्ट का नाम जो दिया, ईद गिफ्ट का, ईद गिफ्ट बराए सफ़ेद पोश मुस्तकीन को, कि हर साल हम एक तकरीब मुनक्किद करते हैं, उसमें अपने गरीब सफ़ेद पोश लोगों को बैठ के उनके साथ अफ्तारी करना, उनके साथ गपशप करना और उनको ऐसा ईद की खुशियों में कपड़ों के ज़रिए, राशन के ज़रिए, सिलाई मशीन के ज़रिए वो उनको देते रहे। और सिलसिला अल्लाह का शुक्र है तादम चल रहा है सिलसिला। फिर एक अकीला लतीफ़ हॉस्पिटल वालों से रब्ता हुआ, वो अमेरिकन लेंस के साथ बिल्कुल फ्री ऑपरेशन कर रहे हैं हमारे साथ मिल के। तो अब महीने में 1 या 2 हम ऑपरेशन के कैंप लगाते हैं। अब उसमें हमने पहले सिर्फ आँखों का होता था, फिर डॉक्टर सैयद मोहम्मद वसीम हाशिम जो हैं वो अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट, वो हमारी टीम का हिस्सा बने। उसके बाद डॉक्टर अब्दुल्ला हैं, वो अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट हैं। अभी इसी तरीके से डॉक्टर ईसा लेवाटी लेब है। तो अब हर कैंप में हमारे साथ ये पूरी टीम मौजूद होती है। आज भी माशाल्लाह आपने जैसे देखा कि हमने 83 वहाँ मुसलसल कैंप लगाया और उसमें जो है आज डेंटिस्ट की सहूलत थी, उसमें अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट थे, उसमें जनरल ओपीडी गायनोलॉजिस्ट थी और उसमें आपके हेपेटाइटिस बी और सी की टेस्ट बिल्कुल फ्री थी और वैक्सीन थी और दूसरे टेस्ट भी थे। तो आज माशाल्लाह तकरीबन जो है 70-72 लोगों का जो है कैटरेक्ट निकला है। तो बुध के दिन हम उनको डॉक्टर शायान शादमानी जो है उनका ऑपरेशन करेंगे और इसके सारे अखराजात अकीला लतीफ़ हॉस्पिटल नॉर्थ कराची जो है वो बर्दाश्त करते हैं। तो मैं सामीन को, नाज़रीन को जो है बताता चलूँ कि ये ऑपरेशन जो है बड़ा कास्टली होता है अमेरिकन लेंस के साथ, फोल्डेबल लेंस के साथ, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मरीज़ का इसमें 1 रुपया भी खर्च नहीं होता। उसको हम ट्रांसपोर्ट घर से पिक करते हैं, हॉस्पिटल लेके जाते हैं, उसका ऑपरेशन होता है, उसके बाद उनका मेडिसिन दी जाती है ऑपरेशन लेंस के बाद और उनको एक वक्त का खाना भी दिया जाता है और वापस इज़्ज़त व एहतराम के साथ उनको घर पहुंचाया जाता है और दूसरे दिन उनको जो है फॉलोअप की सहूलत भी दी जाती है। ये तो मेडिकल के हवाले से हो गया। दूसरा फिर ये कि सर्दियों का सीज़न होता है तो हमने देखा है कि बहुत से लोग जो है बेचारे, फैमिलियाँ होती हैं कि बच्चे ज़्यादा हैं, गर्म कपड़े नहीं हैं। तो हमारे दोस्त एक हैं शब्बीर साहब, उनके डाइंग फैक्ट्री है, उनके तवस्सुत से एक मुखय्यस फ़र्द हैं, उन्होंने नाम ना लेने का कहा है। तो उन्होंने हमें जो है बिस्तरी हर साल जो है तकरीबन 300-400 सफरी बैग या गर्म बिस्तर जो है वो देते हैं और वो हम हर साल जो है इंडस हॉस्पिटल, सिविल हॉस्पिटल और दूसरे बड़े हॉस्पिटल के सामने जो अटेंडेंट बैठे होते हैं बेचारे अपने प्यारों की सेहतियाबी के लिए दुआ करने के लिए, उनमें तकसीम किए और फिर वो ठेले वाले और दूसरे लोगों की तकसीम किए। इसके साथ फिर हमने एक और सिलसिला किया कि ख़वातीन को जो है अपने बारोज़गार बनाएं और उनको घर में जो है ऐसा कोई हुनर दें या कुछ इस तरीके से दें कि वो अपने घर में बैठ के अपने घर का जो है बार बर्दाश्त कर सकें और अपने बच्चों की कफ़ालत कर सकें। तो कुछ मुखय्यर हज़रात ने मुझे सिलाई मशीनें दी। अल्हम्दुलिल्लाह 2 दफ़ा हम जो है तकरीबन 3 साल से ये प्रोग्राम उन्होंने किया कि 15 के करीब हमने सिलाई मशीनें जो हैं उन बेवाओं को, ज़रूरतमंदों को
और बच्चियों को तकसीम की ताकि वो अपने घर में बैठ के कुछ अपना घर का कफ़ालत कर सकें। फिर इसी तरीके से नौजवान हमारी 54-55% है। खेलों के हवाले से हमने अवेयरनेस के, क्योंकि देखें खेल के मैदान अगर आबाद है तो हॉस्पिटल आपके वीरान होंगे, अगर खेल के मैदान नहीं है तो हॉस्पिटल आबाद होते रहेंगे। तो इसी मक़ूले पे यह भी अमल किया हमने, खेल के मैदानों पे कब्ज़े के ख़िलाफ़ ना सिर्फ आवाज़ उठाई बल्कि कोशिश करते रहे किसी ना किसी तरीके से खेल के मैदान आबाद रहें। तो हमने एक क्रिकेट टूर्नामेंट भी करवाया नौजवानों के लिए एक्टिविटी। फिर दूसरी तालीमी एक्टिविटी भी जो है स्कूलों के हवाले से हम कर रहे हैं और करते रहेंगे इंशाअल्लाह। इसके साथ जो है मैं बताऊं सीनियर सिटीज़न का भी मामला है। तो मेरी हॉस्पिटल में, बैंकों में, तमाम इदारों में जाके ये कोशिश करता हूँ कि सीनियर सिटीज़न के साथ इम्तियाज़ी सलूक ना किया जाए बल्कि उनको जो है इज़्ज़त और एहतराम के साथ उनके मसाइल हल किए जाएँ। तो अब अल्लाह का शुक्र है लोग हमारी बात सुनने लगे हैं। अब मीडिया में ख़ासकर जो है आहिस्ता आहिस्ता अब हमारे जो है लोग जो है मीडिया की हमें अहमियत देने रहे और हमारी जो मसाइल, देखिए सियासी समाजी कारकुन का काम मसाइल हल करना नहीं होता बल्कि मसाइल को उजागर करना होता है। और अगर उन मसाइल के साथ साथ वो अगर उसके हल की कोशिश करेगा तो सोने पे सुहागा होगा। तो मेरी भी कोशिश होती है कि ना सिर्फ मसाइल को उजागर किया जाए बल्कि मुताल्लिक़ा हुकाम से रब्ता किया जाए और उनको जो है कहा जाए या प्रेशर डाला जाए या उनको बताया जाए कि इस तरीके से ये मसाइल आप हल कर सकते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, असिस्टेंट कमिश्नर हैं, डिप्टी कमिश्नर हैं, चेयरमैन हैं, जो कि यहाँ के इलाकाई मसाइल होते हैं, मैं उनसे बातचीत करता हूँ और जो महदूद वसाइल हैं उस महदूद वसाइल में इंशाअल्लाह उसकी कोशिश भी होती है और मसाइल हल भी होते हैं। शुक्रिया जाहिद भाई, जैसा कि इन्होंने एक बड़े ही मुखल्लस किरदार से जो है अपने जो है ज़िंदगी गुजारी और आप तक अपने ख़यालात पहुँचाए। तो अब उनसे एक मैसेज सुनते हैं, मैसेज लेते हैं कि हमारे दोस्तों को, हमारे भाइयों को, हमारे हमवतनों को क्या मैसेज देते हैं, उनका मैसेज। जी जाहिद भाई, क्या आप हमारे दोस्तों को, हमारे देखने वालों को क्या मैसेज देंगे, क्या पैगाम देंगे? मुझे शेर व शायरी तो नहीं आती लेकिन एक मिसाल है ज़िंदगी का मकसद औरों के काम आना। तो मैं नौजवान नस्ल को ख़ासकर कहता हूँ कि वो समाजी कामों में, देखिए हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का मुताला करें तो पता चलता है कि वो तो बचपन से ही जो है लोग ज़रूरतमंदों की मदद करते थे। हमारा मज़हब भी हमें ताकीद करता है कि गरीब ज़रूरतमंद की मदद करें, चाहे वो अपने पड़ोसी हों, राहगीर हों, मुसाफिर हों, कोई भी हो, उनकी मदद करना चाहिए। तो मदद करने का समाजी कारकुन का काम है, दूसरों की मदद करना, उनके लिए आसानी पैदा करना। लेकिन नौजवानों से ये कहूँगा कि ये थैंक्सलेस जॉब है, किसी से शुक्रिया की, सिर्फ अल्लाह ताला से रज़ा के लिए जो है करें काम आपके, और अल्लाह ताला आपके लिए रास्ते खुद ब खुद बनाता जाएगा और आपको कामयाबी मिलती होगी। लेकिन शर्त सिर्फ अखलास की है, खुलूस की है। अगर आप खुलूस से, मोहब्बत से, आजिज़ी से काम करेंगे तो आपकी NGO जो बनेगी उसमें भी आपकी बरकत होगी, तरक्की होगी और आपका अल्लाह ताला अजर भी देगा। तो मैं सिर्फ ये कहूँगा कि हमारी नौजवान नस्ल जो है वो सोशल वर्क में जो है आगे आए और आने वाले वक्तों में अपने क़यादत संभाले वो। जी, अब इसके साथ अपने दोस्त नज़ीर अहमद संदिलो को इजाज़त दें। इंशाअल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में आपके साथ फिर गैदरिंग होगी, गपशप होगी। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।